चलें। हाँ ठीक। मुझे थोड़ा सा बताएं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। आज आपके माध्यम से हम जम्मू कश्मीर की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आजकल मोदी जी और बीजेपी सरकार का जो नया भारत का सपना है वो साकार हो रहा है। किस तरह से कि मणिपुर की घटना में औरतों को नंगा करके उनके साथ उनकी बेहुरमती की जाती है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है और उनका कत्ल किया जाता है। मध्य प्रदेश में शरेआम गरीब आदमी को लेकर के उसके ऊपर पेशाब किया जाता है। इंसानों की जिंदगी ताक ताक करके रखती है। और राजस्थान में आप देखिएगा वहाँ दिन दिहाड़े कई दलितों को मार मार करके शरेआम मारपीट करके उनको ख़त्म किया जाता है। ये नए भारत की नींव रखी है। फिर डेवलपमेंट के नाम पे जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट हो रही है और आप मीडिया पे देखें इतना प्रचार हो रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो तरक्की है उसकी मुस्कुराहट आ रही है लोगों को। लेकिन आप देखें लखनपुर से लेके जितने भी नए ब्रिज बने हैं मोदी सरकार के टाइम में, कालीबड़ी वाला ब्रिज वो भी टूट गया, जालेचक में चटवाल वाला पुल वो भी टूट गया, बेई वाला पुल जो है वो भी अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया और आगे के जितने भी ब्रिज बने हुए हैं, मोदी नगर में सीधा पुल जो है वो नीचे गिर गया। आप खुद देखें, ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट है। क्योंकि इन चीज़ों से एक चीज़ बाहर आ रही है कि जो मोदी जी नारा देते हैं करप्शन फ्री सरकार देनी है, ना खाएंगे ना खाने देंगे। लेकिन ये अगर खाने वाला काम नहीं है, अगर कोई करप्शन नहीं हो रही है, तो ये ब्रिज कैसे टूट रहे हैं? वहाँ मटेरियल नहीं लगाया जाता, वहाँ टेक्निकल जो लोग लगाए गए हैं वो सही मैनों में उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते, कितना वहाँ एस्टिमेट नहीं बनाया जाता, किस तरह से बनाना है। टेक्निकल नो हाउ के बारे में भी ये हमें डाउट है कि यहाँ जानबूझ करके लोग, जब कंपनियों को ठेका दिया जाता है, कंपनियां आगे सबलेट कर देती हैं और वो जब बनाने की कगार पे आते हैं तो वहाँ आधा मटेरियल जो है वो कंपनियों में आपस में बांट लिया होता है और कंपनियों को ये ठेके अलाट करने के लिए वहाँ भी इसी तरह का कोई काम चलता है, जिसकी वजह से ये जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो इस तरह नकारा हो चुकी है। कश्मीर में आप देखें छोटी सी बात होती है, वहाँ पैकेज फटाक से जाता है, लेकिन जम्मू के लोगों को जहाँ इनके प्रवक्ता रखे हुए हैं वो सिर्फ ये दुहाई देते हैं कि हम बहुत तरक्की करवा रहे हैं, जम्मू कश्मीर को नए रास्ते पर नया कश्मीर बना रहे हैं। लेकिन यहाँ गरीब लोगों की हालत क्या है? यहाँ इतनी एट्रॉसिटीज बढ़ चुकी हैं। परसों जम्मू में पिछले हफ्ते एक दलित का शरेआम मकान जलाया गया, कोई पूछने वाला नहीं। और इन पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, शरेआम आदमियों का खात्मा किया जाता है, कत्ल किया जाता है, सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही। थानों में जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, जहां मर्जी जम्मू कश्मीर में कोई जानो माल की कोई रक्षा नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है कि मातृशक्ति जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम देश को आगे ले जा सकते हैं, उनके साथ इस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं। दिल्ली में जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां तो लोगों को डर ही नहीं रहा और बीजेपी सरकार ने ये एक नारा दे करके आपस में जो बैर विरोध खड़ा कर दिया है, चाहे हिंदू मुसलमान का, दलित जनरल कास्ट का, सिख ईसाइयों का। ये भारत नया भारत बनने वाला जो है, इसमें आपस में सिर्फ दंगे फसाद और जो पहले का हजारों साल पहले जो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी, छोटी छोटी रजवाड़े थे बने हुए, इसी तरह इस कगार पे आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि ये जो फ्री राशन का पर्दा आप लोगों के आगे आंखों पर डाल रखा है, इससे बाहर निकलिए, सच्चाई को समझिए कि बीजेपी सरकार ने जिस तरह का ये कारनामे कर रही है, जिस तरह तानाशाही और यहाँ जम्मू कश्मीर में जो लूट खसूट मची हुई है, अगर इस पे आप लोगों ने कोई फैसला नहीं किया तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जो हैं वो फिर से गुलाम हो जाएंगे। अगर हमारे पर अलग अलग तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं,
लेकिन सिर्फ एक बात, दिन रात इनके जो वर्कर हैं अभी 9 साल की उपलब्धि गिनाने के लिए घर घर तक उनके पैम्फलेट बना करके बांट रहे हैं, क्योंकि इनके पास काम तो कोई है नहीं, पैसे खुले हैं, ऊपर से भी आ रहे हैं शराब नशा धूप हमारे जम्मू कश्मीर को तबाह करने के लिए दुकानें शराब की खोली जाए, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। जब नशाखोरी गवर्नमेंट खुद करवाने के लिए लगी है तो लोग तो उसमें उसका फायदा लेंगे। और आने वाला जो हमारा समाज आप देखें, हमारे जितने भी नौजवान वो 2-2 फुट के रह गए हैं। अगर इसी तरह नशाखोरी चलती रहे तो ये बौने लोग कहते हैं, हमने सुना है कि बौने लोग भी होते थे छोटे छोटे कद के, ये तो उससे भी नीचे चले जाएंगे। सो इसलिए आप लोगों को समझना है कि बीजेपी सरकार के जितने भी हथकंडे हैं ये तानाशाही के, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, हमारे गरीब लोगों के खिलाफ है। और गरीबों के लिए ये एक ऐसी सरकार बनी है कि जो गरीबों को खत्म करने के लिए, गरीबी नहीं, ये चाहे कांग्रेस की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार है। आपको सूचित करता हूं को आइए, अपील करता हूं कि आप लोग आइए, बहुजन समाज पार्टी का हाथ थामिए। बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी में जो भी राज किया उस वक्त के कारनामे आप देखें और इन लोगों के कारनामों से मुकाबला करें, फिर फैसला करें कि कौन हमारे दिन रात काम कर रहा है, कौन आदमी हमारे लूट घसूट में लगा है। इन चीजों को फैसला करके आप लोग देखें। किसानों की कई एकड़ जमीन इस बाढ़ में बह गई है, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिल रहा है, ना उनकी कोई इंक्वायरी की जा रही है। मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया है, कश्मीर में छोटी सी बर्फबारी होती है, जो पहले भी होती थी, छोटी सी बात होती, वहां के लीडर चिल्लाते हैं भाई हमारे लोगों को नुकसान हो गया, फटाक से सेंटर से पैकेज आ जाता है, जिसके लिए बहुत बीजेपी शोर करती है। जम्मू कश्मीर की पिछली दफा बॉर्डर फायरिंग हुई, किसी को जिनको मुआवजा मिला, आधे लोग जो गरीब थे उनको मवेशी मर गए, उनके आदमी मर गए, किसी ने आज तक वो चक्कर काट रहे हैं। हमारे पास जब वो कंप्लेंट लेके आते हैं, हम इनके अफसरों को मिलते हैं, वो सीधा जवाब देते हैं। अब फसलें, पिछली फसल में आप देखिए क्या मिला किसानों को, किसानों की वो हालत हो गई, जो सरकारी जमीनें थी वो भी इन्होंने निकाल ली और बाहर वाले पूंजीपतियों को दे रहे हैं। अब जो मुआवजा है जम्मू कश्मीर में तो नाम ही नहीं, क्योंकि यहाँ के लीडर जो हैं वो अपनी कुर्सी के, बीजेपी वाले हमारे से कोई टिकट ना छीन ले, हमारी कुर्सी ना छीन ले, वो इस डर से वो जम्मू कश्मीर में कोई हलचल नहीं करे। आप देखें बीजेपी जम्मू कश्मीर में क्या हलचल पड़ी हुई है, कोई इधर भाग रहा है अब, क्योंकि गुंडागर्दी से, जोर से, तानाशाही से कब तक लोगों को दबा के रखेंगे। प्रेशर की कुकर का जब तक आप सीटी दबा के रखें एक दिन फट रहे हैं। ये बीजेपी का इसी तरह पेट फटेगा जो इन्होंने काम अपने शुरू कर रखे हैं, जो तानाशाही है। और गरीबों का, मजदूर की हालत देखें, रेडी फड़ी वालों की हालत देखें, गुंडागर्दी। अब यहाँ मेरे पास वहाँ ये ई रिक्शा वाले आए कि महाराज हमारे थे, वो बेचारे 10-10 रुपए में सवारी लेके जाते हैं, उसी पे उन पर टैक्स है। 5 जगह 2 जी टोकन दे दो, 2 या पर्ची दो, वो हाई कोर्ट ने भी उनका स्टे कर दिया। मतलब गुंडागर्दी, रेडी वालों को कोई आराम से नहीं खड़े होने देता, दुकानदार परेशान है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। तो आखिर इसका नतीजा जो है, हमने जो ये जमीन सरकारी थी, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई 4 महीने पहले हमने चिट्ठी लिखी थी, एक मेमोरेंडम भेजा था कि ये जो 5-5 मरले जगह जो है, जिन लोगों के पास जमीन है उनको दी जाए, और जो जिम्मेदार जो 50 कनाल जमीन जो है वो उनके पास रहनी दी जाए, पर सरकारी है क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी कमा के खा रहे हैं। चलो हम शुक्रगुजार हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के कि उन्होंने 5 मरले जगह के लिए तो ऑर्डर कर दिया कि चलो गरीब जो बेसहारा जमीन के बिना है उनको जगह तो दे दी। आज बीजेपी वाले बड़ा शोर कर रहे हैं, हमने ये हमारे मोदी जी ने कर, आप कराने वाले कौन थे? हमने मेमोरेंडम भेजा था। ओबीसी जो भाई हैं उनके लिए हमने 27% के लिए यहाँ के जो भी डेपुटेशन मंत्री आए, जो भी वहाँ के आए, उनके साथ हमने डिस्कस किया, उनको मेमोरेंडम दिए, तो बेल्ट फोर्सेस में उनको 27% की रिजर्वेशन मिली। लेकिन हमारे लोगों को जो लुभाव ने झूठे फ्रेम से, धोखा धड़ी से जो उनको कह के चले जाते, उनकी बात पे भरोसा आता है। जो करने वाले हैं, हम कोई श्रेय लेना नहीं चाहते, हम काम करते हैं दिन रात, और दिन रात काम करके हम लोगों की सेवा करने के लिए तात्पर्य हैं। हम चाहते हैं कि आइए मिल करके इस जम्मू कश्मीर को कम से कम बचाएं। बाकी का हम उन लोगों पे छोड़ते हैं जो वहाँ हमारी हाई कमांड बैठी है, बाकी लोग जो वर्कर बैठे हैं हर स्टेट में। लेकिन जम्मू कश्मीर को बचाना है तो भाइयों आओ हमारे साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके हम एक तरक्की की तरफ
एक अच्छे आने वाले भविष्य की हम भविष्यवाणी करें और काम करें, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, ताकि ये जो गुंडागर्दी इस वक्त इन्होंने मचाई हुई है उसका खात्मा कर सके। जय भीम, जय भारत। जी संदीप जी। जय भीम, जय भारत। आज का जो प्रेस वार्ता का आयोजन करा गया है, ये जो भी हमारे इस भारतवर्ष में जितने भी जिस प्रकार की जो आजकल आप सबके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें पूरी वायरल हो रही हैं और सब लोगों के सामने आ रही हैं, उनका खंडन करते हुए, उनकी निंदा करते हुए, ये जो सेंटर गवर्नमेंट है इसकी नाकामी को दर्शाने के लिए, इसकी नाकामी को लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मीडिया तो ये बात जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो पूरी तरह बीजेपी के कैप्चर में है, वो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो सामने दिखाता ही नहीं है। तो इसीलिए आप सबके माध्यम से एक कोशिश करी गई है कि इनकी जो कार्य करनी है, जो कथनी और करनी में अंतर है, वो लोगों को बताया जाए। और जो ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसका ये कितना समर्थन करते हैं, कितना ये लोग उस पर खरे उतरते हैं, ये आपके माध्यम से लोगों को टाइम टू टाइम पता चलता ही रहता है। ब्रिजभूषण सिंह जी वाला जो इंसिडेंट है, आप उससे पता कर सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए, जिन बच्चियों ने हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक लाए, उनकी वहां सुनवाई नहीं हुई। मणिपुर का इंसिडेंट ले लीजिए, राजस्थान का इंसिडेंट ले लीजिए। ये अगर हम लोग विश्व गुरु बनने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए फॉरेन में वहां पे एक प्रधानमंत्री का वेलकम होता है, उसको दर्शाने के लिए मीडिया 24 घंटे अपने टेलीकास्ट चलाती है, तो इन घटनाओं पे वो चुप्पी क्यों नहीं उनसे पूछती कि आप लोग ऐसे क्यों चुप हैं? ऐसे इंसिडेंट्स के लिए क्यों कोई ऐसा एक ठोस कानून या फिर कोई अमेंडमेंट? इन्होंने 370 तोड़ी अमेंडमेंट करके, हाँ जी हमने ये अमेंड करा, हमने ये अमेंड करा। क्यों लॉ में अगर कहीं पे कोई चूक है, अगर आपको लगता है कि इसी लॉ को सख्त बनाने की जरूरत है जिससे ऐसे जो कार्य हैं उनकी निंदा हो सके, उसके जो दोषी हैं उनको एक जवाब दिया जा सके, उन पे कार्रवाई की जा सके, उसके लिए अमेंडमेंट क्यों नहीं की जाती? आज जो मणिपुर वाला केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, उसके बाद जाके कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद नजर आई है। और जो बीजेपी के लोग हैं, जो सो कॉल्ड वर्कर्स हैं, वो इसमें भी बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट राजस्थान के लिए क्यों नहीं बोला, ये के लिए क्यों नहीं बोला। इनफैक्ट कि जब भी कभी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तब हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एक इंसानियत तौर पे एकजुट होके जो दोषी हैं, चाहे वो किसी भी समाज से है, किसी भी पार्टी से है, उनका जो है वो खंडन करना चाहिए और उसके लिए एक साथ एकजुट खड़ा होना चाहिए। आज हम जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करें, जम्मू कश्मीर में 9 साल बेमिसाल की जो नारा है वो देखिए भाजपा सरकार बहुत लोगों के बीच में जा रही है। और जो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट है ये आपके सामने है, ये हमारा पुल है, जितने भी पुल हैं, ये इनके फ्लाईओवर्स। जब हमारे पास आप नेशनल हाईवे 44 जो हमारे जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है बाकी भारतवर्ष से, आपको वो संभालने के आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, उसको मैनेज करने के लिए आपके पैसा नहीं है। आप एक्सप्रेस हाईवे के लिए लोगों की जगह जमीनें क्यों खराब कर रहे हैं? आप क्यों उन लोगों के जो गवर्नमेंट लैंड पे अगर अपना रह गुजर कर रहे थे उनसे छीन के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं? आपके पास यहाँ के लोगों की मूलभूत सुविधाएं देने के लिए पैसे नहीं है, आपके पास गलियां नालियां बनाने के लिए पैसे नहीं। एक छोटा सा फ्लड आता है और हमारे एरिया की एकड़ के एकड़ जमीन बह के चली जाती है, आपको उनको मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं है। और इंडस्ट्रीज को आपने यहाँ पे 500 कनाली जगह आपने दान कर दी, फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दी गई। उसके लिए क्यों आप लोग आंखें बंद करके? ये हमारे जनता को समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो आने वाला समय जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए है वो बहुत खराब है, क्योंकि जब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल, अभी सिर्फ एक सीटीएम है, आप वहां पे देख लीजिए कि जो बाहरी राज्य के लोग वहां पे रहते हैं और जो हमारे लोग हैं वहां पे कितनी उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई है। जब यहाँ पे और ज्यादा इंडस्ट्रीज इस लेवल की आएंगी तो हमारे लोगों का रोजगार कहाँ जाएगा और हमारे बच्चे क्या काम करेंगे, ये आपको सोचना है। संदीप जी, नेशनल हाईवे तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है और टोल जगह जगह लिए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक मेरी स्टोरी भी की गई थी थोड़े कुछ दिन पहले, जो हॉस्पिटल के सामने का रोड टूटा हुआ था,
मैं उसके बारे में संज्ञान लेते हुए डीसी साहब ने वहां पे टारकोल अभी फॉर द टाइम बिंग बिछाया, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की थी तो उनके चलते उनको वहां पे वो लेपापोती करनी पड़ी। लेकिन अगर हम कंडीशन देखें रोड की, नेशनल हाईवे ने भाजपा सरकार ने लोगों से लेने के लिए टैक्स, जीएसटी टैक्स, आधार लिंकिंग का टैक्स, दूसरे का टैक्स, तीसरे का टैक्स और सब कुछ टैक्स पैसा वसूलने के लिए तो इन्होंने बहुत सारी स्कीम चलाई हैं, लेकिन लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए इन्होंने छोड़े हैं अपने जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए। लोगों को ये बस मनवाना है जबरदस्ती, पता उनको भी है कि विकास कहीं नहीं है, ये सिर्फ लेपापोती है। जो टोल है ये लोगों की जेबें काटने के लिए लगाए गए हैं। कौन से प्रावधान है जहां पे आप 30 या 60 किलोमीटर के एरिया में अगर टोल लगता है और वहां का जो हालत है रोड की वो टूटी रहेगी तो वो कोई भी उसको पूछेगा नहीं। कहां है इनके एमओएस, कहां है इनके बड़े बड़े आला अधिकारी जो इन्हीं रोड्स के ऊपर जाते हैं और उसके बावजूद मीटिंग्स में ये बोलते हैं नहीं जी 9 साल में तो बहुत काम हुआ। जितने ब्रिजेस बनवाए, अभी कुछ दिन पहले मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था एक भाजपा नेता की, देखिए जी 9 साल बेमिसाल हमने जम्मू कश्मीर की काया पलट कर दी। बिल्कुल आपने काया पलट कर दी। पहले श्रीनगर में 100 में से 90 रुपए जाते थे, 10 जम्मू में बढ़ते थे। अब यहां से 99 रुपए श्रीनगर में जाते हैं, 1 रुपया जम्मू के लिए बच रहा है। आपने काया पलट कर दी। अभी G20 सम्मेलन जम्मू में क्यों नहीं हो सकता था, इन्होंने श्रीनगर में रखा। किसको दिखाने के लिए? यूएन को दिखाने के लिए। वहां पे फव्वारे लगाए गए, पीतल का पूरा कश्मीर बना दिया है। और यहाँ पे जम्मू के लोगों को क्या दिया? फ्लाईओवर, ताकि जो लोग दिल्ली से आए, बाहर से आए, वो फ्लाईओवर लखनपुर से चढ़े और श्रीनगर में वहां पे लैंड करें। यहाँ के लोग ना यहाँ पे पर्यटन रहेगा, ना यहाँ पे दुकानदार बिजनेस है, वो खाली पेट मरेगा। रेडी फड़ी वालों का तो आप बात ही ना पूछें, क्योंकि यहाँ पे जब एक फ्लाईओवर पे गाड़ी चलेगी ना तो वहां पे कोई रेडी फड़ी वाला पहुंचेगा ना कोई दुकानदार पहुंचेगा। यहां से आप रेवेन्यू किस चीज का इकट्ठा करेंगे? ये रेवेन्यू इकट्ठा करने लिए शराबों की दुकानें खोली जा रही हैं, ताकि यहाँ के जो युवा हैं, एक तरफ बोलते हैं यंग इंडिया, प्राइड इंडिया, हम खेल कूद में बनाएंगे। हर 5 दुकानों के बाद 6ठी दुकान आपने शराब की खोल दी है, तो आप बच्चों को क्या एक शिक्षा दे रहे? आप बनाइए ना, मिनी स्टेडियम्स कितने बनाए हैं, आप प्ले ग्राउंड कितने बनाए, कितने आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स आइटम के लिए जो है वो बच्चों को में यूथ में बांटी गई हैं, कितना आपने उनको आप बनाते हैं कि हम लोग इनको प्रोत्साहित करते हैं। आप लोन की लत लेके, लोन्स को उनको झांसा देके बच्चों को एक बार फंसाते हैं, बाद में जब बच्चे या तो लोन नहीं चुका पाएंगे या वो आत्महत्या करेगा या वो ड्रग्स में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। इसलिए मैं इन कड़ी शब्दों से निंदा करते हुए भाजपा सरकार को ये चेताना चाहूंगा कि अपनी नीतियों को सुधार करें। लोगों की जो आपके प्रति लोगों ने निष्ठा करके आपको वोट दिया था, अगर अभी भी समय है, अगर आप लोग नहीं समझे, आने वाले समय में जनता आपको जवाब देगी। और आपके सभी जनता को, जितने श्रोता हैं, सभी को मैं अपील करना चाहूंगा, आने वाला समय है, ये आपका भविष्य है, आपके बच्चों का भविष्य है। आप सोच समझकर वोट करें। आप टीवी मीडिया या उस पे नहीं, आप ग्राउंड रियलिटीज पे बात करके, ग्राउंड रियलिटी में मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए जो कष्ट, जो दिक्कतें आज आपको, आपके बच्चों को आ रही हैं, जो फीस आपके बच्चे भर रहे हैं और उसके बाद एग्जाम पे एग्जाम स्कैम, उसके बाद वो कैंसिलेशन और आज तक किसी एक बच्चे का पैसा रिटर्न नहीं हुआ, चाहे वो पेपर कैंसिल हुआ हो, चाहे कुछ भी हो। क्यों? एक अगर एजेंसी कोई हायर करी गई है, वो कोई फ्रॉड करती है, तो इसमें बच्चों का क्या दिक्कत है? उसके पेरेंट्स ने, जिन्होंने गरीबों ने अपनी मेहनत से फॉर्म भर के, पैसे भर के फॉर्म भरे थे, उनको रिफंड क्यों नहीं आज तक दिया गया? अगर उस चीज के लिए नहीं सोचा गया, आने वाले समय में हम लोग भाजपा सरकार की ईंट से ईंट बजाते हुए बहुजन समाज पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में आपसे निवेदन करती है, आप एक मौका देके देखिए, आपको बताएंगे सरकार कैसे चलाई जाती है। जय भीम, जय भारत।